ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 20 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम बाबा से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुग की रजाई में किन दो चीज़ों की जरूरत रहती है जो सत्युग की रजाई में नहीं होगी? उत्तर, कलयुग की रजाई में पहला तो वजीर और गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। मैंने कलयुग में यहाँ पे वजीर भी है, मंत्री भी चाहिए, सलाहकार चाहिए और गुरु भी चाहिए, लेकिन सतयुग में दोनों नहीं होते। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी रजाई संगम पर बाबा की श्रीमत से स्थापना होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत रहेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाद, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाबा बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो, क्योंकि बेहद का बाबा आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंचे पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी बता न सके सिवाय बाबा के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे ना, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुक वंशावली तो नहीं हो ना। हाँ, हम मुख से जन्मे हैं, कुक से नहीं। यह तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य देवता बनाने वाला भगवान आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। सच बात है ना। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बात है। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो। बाबा को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं, भारत में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। बाबा कहते हैं इस समय फिर और सब धर्म है, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। ये जो फाउंडेशन है, जिसको थूर कहा जाता है, इसे मनुष्य शिष्य रूपी झाड़ का थूर सारा सड़ गया है। बाबा उसी पे ज्ञान के जल से सिंचाई कर रहे हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग, लेकिन इसका किसी को पता नहीं है। ड्रामा में भक्ति मार्ग भी बना हुआ है, ज्ञान मार्ग तो है ही नहीं। ये तो संगम पे जब बाबा आते तब हमें बताते हैं। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है। हाँ, कि मूत पलीती कपड़ धोए, मतलब भगवान आके, मतलब हम गंदे कपड़े को धोते हैं, भगवान को बुलाते हैं आकर कपड़े धो हमारी आत्मा की। तो बाबा आ गया है। हाँ, शरीर को नहीं धोना है, बाबा आत्माओं को धोता है। बाबा ने कहा 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह आदि मध्य अंत का दुख देता है। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत पड़ी। बाबा कहते युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाबा के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसी के पास आए हो। किसके पास आए हो? वह तो है निराकार, जिन्होंने शरीर का लोन लिया है ना। स्वयं भगवान आए हैं। बाबा समझाते ये ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाबा आकर समझाते हैं, कहते भी सही लेकर पार बजाते। तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। ये ड्रामा जो मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी नमस्ते। बाबा को मुख्य सार धारणा की, बेहद बाबा के बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरी पर बेहद बाबा से पढ़कर स्वयं को कौड़ी से जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना। नशालय मनुष्य देवता बनाने वाला बाबा अभी हमारे सम्मुख है। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनते। अर्थात शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है।
जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न आता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन: विश्व राजधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा और सॉरी बाबा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लग रहा है मुरली आज मिस हो जाएगी, लेकिन फिर भी 12 बजे के पहले बाबा ने हिम्मत दी और मैं उठकर बैठी और ये मुरली हो गई। इसके लिए आप बच्चों की शुभकामनाएं, दुआएं ही हैं जो ये मुरली चला रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।